हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्थापक आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जगत कल्याण के लिए दिए हुए गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों के आधारित तत्वों का जो सार हैं उसी को जानने का प्रयास आज हम करेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर श्लोक के द्वारा इसके बड़े सुंदर ढंग से सुखद विवरण किया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कैसे प्रकृति के जो गुण हैं और उन गुणों के द्वारा प्रकृति कैसी कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन अहंकार से ग्रसित व्यक्ति ये कहता है कि ये कर्म मैंने किया, ये कर्म मैं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसे करूँगा। तो ये जो भी है वो व्यक्ति के मिथ्या अहंकार के कारण ही ये इस तरह की बातें करता है। लेकिन वास्तविक भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जितनी भी अलग अलग योनियाँ हैं उन सब योनियों की जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। किसी की सात्विक, किसी की राजसिक, किसी की तामसिक। और किसी की सात्विक और राजसिक और राजसिक और तामसिक और सात्विक और विभिन्न जो प्रकार की जो प्रकृतियाँ होती हैं उनके मिश्रण से तैयार होती है। और हर प्रकृति में विभिन्न प्रकार के गुण आ जाते हैं। कभी वो गुण अच्छे होते हैं, कभी वो गुण बुरे होते हैं, कभी वो मिश्र होते हैं। तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि सारे के सारे गुण जो है वो गुण ही उसको उस कर्म के लिए विवश करते हैं। व्यक्ति का अपने मन के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वश नहीं है, कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए जैसे जैसे वो गुण बढ़ते हैं वैसे वैसे वो प्रकृति उसको विवश कर देती है उस प्रकार के गुणात्मक कार्यों के लिए। और जैसे वो कर्म कर लेता उस गुणों के द्वारा फिर वो गुण उसको बांधने लगते हैं। कर्माणि बंधिनी मनुष्य लोके। तो इसलिए संसार में ये जो कर्म होते गुणात्मक यही ये प्रकृति के द्वारा होते हैं और वही उनके बंधन का कारण होते हैं। तो कभी हम सत्वगुण से बन जाते हैं, कभी हम रजोगुण से बन जाते हैं, कभी हम सत्वगुण से बंध जाते हैं और कभी मिश्रित गुणों के द्वारा ये बंधन दिन रात चलते ही रहता है। तो कोई भी व्यक्ति सामान्य स्थिति में समझ नहीं पाता है कि ये संसार कैसा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं तो नहीं चाहता कि ये कर्म करने के लिए, फिर भी विवश होकर मुझे कर्म करना पड़ता है। मतलब इस संसार में प्रकृति सबको कर्म करने के लिए विवश करती है और विवश होने के बाद में फिर उसको लगता है कि ये कर्म मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। उसको लगता है कि मैं ही इसका करता हूँ, लेकिन वो करता नहीं है। करता तो केवल प्रकृति है और जो प्रकृति के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है तो प्रकृति को ही कर्ता माना गया है। और प्रकृति जो है हर एक व्यक्ति को विवश करने में समर्थ है। अभी ये प्रकृति जो है तीनों गुणों के द्वारा जो कार्य करती है वो कैसे करती हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये सारी की प्रकृति जो है वो अन्न के ऊपर निर्भर करती हैं। अब किस प्रकार के अन्न का सेवन करते हो। सात्विक अन्न का सेवन करने से प्रकृति सात्विक बनती है, राजसिक अन्न का सेवन करने से प्रकृति राजसिक बनती है, तामसिक अन्न का सेवन करने से प्रकृति तामसिक बनती है। तो फिर कभी तामसिक, कभी राजसिक, कभी तो सात्विक, कभी सात्विक और राजसिक और राजसिक और तामसिक और सात्विक। इस तरह से प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार होते रहते हैं, क्योंकि हमारे भोजन में जिस भी प्रकार का खाना आता है वो उन तीन ही श्रेणियों में बांटा जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और उसी के द्वारा व्यक्ति फिर कर्म करने के लिए विवश हो जाता है और फिर वो अन्न जो है
जैसे हमने पहले बताया था कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसे आचार, जैसे आचार वैसे परिणाम, जैसे परिणाम वैसे स्थिति, जैसे स्थिति वैसे परिस्थिति। तो इस तरह से हर स्थिति में व्यक्ति ने क्या खाया है, वो अन्न हजम होने के बाद में किस रस में रूपांतर होता है और किस गुण में परिवर्तित हो जाता है। फिर जिस गुणों में वो खाया हुआ अन्न परिवर्तित हो जाएगा, वो गुण हमको उस प्रकार के कर्म करने के लिए विवश करता जाएगा। हम विवश होते जाएंगे, फिर हमें लगेगा ये कर्म हमने किया है, लेकिन हम करता नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण भी यदि एक बोतल शराब पी जाए, फिर वो कभी भी संस्कृत के श्लोक नहीं बोल सकता है, वो गाली गलौच ही करेगा, क्योंकि उसने तामसिक अन्न का जो सेवन किया है, वो तामसिक अन्न, भले वो ब्राह्मण सात्विक है, फिर भी वो तामसिक अन्न के सेवन से उसकी सारी प्रवृत्तियाँ, जब तक वो नशा उसके पास में है तब तक वो तामसिक क्रियाएं में प्रवृत्त रहेगा। इस तरह से जिस प्रकार अन्न हमने खाया है, उसी अन्न के प्रभाव से जो जो गुण बढ़े हैं, वो गुण हमको उस कर्म कर लिए विवश कर देंगे। इसलिए व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त को सात्विक, रास्तिक, तामसिक अन्न का तो कभी सेवन करना ही नहीं चाहिए। राजसिक और सात्विक अन्न जो है वो भी भगवान को समर्पित करके अगर हम उसका प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, तो प्रसाद के सेवन से अन्न के अंदर जो गुण होते हैं प्राकृतिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जब प्राकृतिक अन्न जो है उसके जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तब फिर व्यक्ति जो है उसका स्वयं को कर्ता नहीं मान सकता। कि जो प्रसाद का सेवन करता है वो स्वयं कर्ता नहीं है, क्योंकि जो करता है भगवंत है, उनके प्रसाद के, उनके झूठन को जो प्रसाद कहा जाता है, तो उनके उस प्रसाद सेवन से व्यक्ति गुणों को पार कर जाता है। मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतिन्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो कोई भी व्यक्ति मुझे अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मामचयो अव्यभिचारेण, व्यभिचार का मतलब मेरे अलावा और किसी को भी वो भगवंत नहीं मानता है, और भगवान को छोड़ के सबको भगवान मानना ये व्यभिचार है। इसलिए भगवान कहते हैं मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतिन्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो फिर ऐसे प्रसाद के सेवन से वो शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से, अहंकार के स्तर से और कलुषित चेतना के स्तर से ऊपर चला जाता है और आध्यात्मिक स्थिति में स्थापित हो जाता है। इसलिए फिर उसको अनुभूति होने लगती है कि आत्मस्वरूप की, आत्मदर्शन की और आत्मा के स्तर के ऊपर जो कार्य प्रणाली है उसको अनुभूति होने से वो जो भी कार्य करता है वो भगवान का प्रसाद तीनों गुणों के परे लेके जाता है। इसलिए प्राकृतिक गुणों की कोई भी असर उसके ऊपर होती नहीं है, ना शरीर के ऊपर, ना मन के ऊपर, ना इंद्रियों के ऊपर, ना और किसी विषयों के ऊपर उसकी असर होती है। और वो फिर आध्यात्मिक वातावरण में आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उसके द्वारा और गुरु जी की और भगवान की कृपा के प्राप्त किए हुए स्थिति में रहकर हमेशा के लिए वो प्राकृतिक गुणों के जो दुष्परिणाम हैं उससे वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विबुढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। ये जो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिपादित भगवद गीता का जो श्लोक है उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भली भांति समझ सकता है कि कैसे गुण हमको बांधने वाले हैं। कर्माणि बंधन मनुष्य लोके, इस संसार में कर्म बांधने वाले हैं, क्योंकि सारे कर्म गुणात्मक हैं, सारे गुण अन्न के द्वारा प्राप्त होते हैं और प्रसाद में किसी भी प्रकार का गुण नहीं होने से व्यक्ति उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करता है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने भली भांति इस विषय के बारे में ऐसी तरह सिद्धांत दे के हमें समझाया है। हरे कृष्ण।